और सामीन, आपके सामने हकीम रियासुद्दीन हाजिर हूँ। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटेरिया मेडिका। ये हमने क्लास वाइज पाकिस्तान के DHMS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू किया। उसके सिलसिले की ये फ़र्स्ट ईयर के लिए ये दूसरा क्लिप है। पहले क्लिप में हमने मैटेरिया मेडिका का जो यानी अहमियत है, वाई मैटेरिया मेडिका इज़ सो इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर हमने बात की। अब ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मैटेरिया मेडिका में बेसिकली है क्या, या फर्स्ट ईयर का मैटेरिया मेडिका किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। तो फर्स्ट ईयर का मैटेरिया मेडिका सवालात पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि हम ये जो वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं हम तैयारी के हवाले से लॉन्च कर रहे हैं, और तैयारी भी इस तरह की कि अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर भी है वो पेपर दे चुका उसके बावजूद भी उसको फ़ायदा हो। तो पहले लेक्चर में हमने बात की मैटेरिया मेडिका और मुख्तलिफ़ किस्म के मैटेरिया मेडिका और एक आइडियल मैटेरिया मेडिका क्या हो सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो वो आपको दे सकता है, जो आपको BHMS में भी काम दे सकें, हमने उनके ऊपर बात किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम आपके साथ मुंसलिक रहेंगे इस चैनल क़स्रुल हिकमत के ज़रिए। तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया मैटेरिया मेडिका की अहमियत। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में आपको क्या क्या सकता है। देखें जी, फ़र्स्ट ईयर के अंदर 10 पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं। ये वो रेमेडीज़ हैं जो बेइंतहा इस्तेमाल होती हैं और बेइंतहा अमराज में इस्तेमाल होती हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल आता है तो आप 60% अपनी होम्योपैथिक क्लिनिकल प्रैक्टिस इन 10 अद्वियात के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, अब इनके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है फर्स्ट ईयर मैटेरिया मेडिका में, वो आ जाता है राइट डाउन द नेम ऑफ बायोकेमिक सॉल्ट्स। ये वो बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं जो डॉक्टर सुशलर्स ने ईजाद किए थे, लेकिन इसमें से कुछ सॉल्ट पहले से ही डॉक्टर हैनीमैन ने हमारे मैटेरिया मेडिका में शामिल किए हुए थे, और बाकी सॉल्ट्स को डॉक्टर सुशलर ने शामिल किया। ये तादाद में 12 हैं, लेकिन कलकेरिया सल्फ को हैनीमैन ने डॉक्टर सुशलर ने बाद में निकाल दिया था। लेकिन जब उसके बाद के डॉक्टर्स ने रिसर्च की तो उन्होंने देखा जी कलकेरिया सल्फ भी उसी तरह इफेक्टिव है जिस तरह नेट्रम सल्फ या कलकेरिया सल्फ या कलकेरिया फॉस या फेरम फॉस इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोबारा शामिल कर लिया गया। तो 12 बायोकेमिक साल्ट्स और 10 पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़। हम अपनी मेडिसिन को ड्रग्स नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारी रेमेडीज़ होती हैं, और ये बहुत ही मुल्ततिफ़ पोटेंटाइज फॉर्म में होती हैं, बहुत ही लतीफ़ होती हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स अगर एलोपैथी के तरीके से आप करेंगे पैथोलॉजिकल, तो आपको इनके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप होम्योपैथिक तरीके इलाज के हिसाब से आप देखेंगे तो आप इस तरह दवा को पोटेंटाइज यानी कि लतीफ़ से लतीफ़ करते जाएंगे, दवा की क़ुव्वत में या शिफाइया क़ुव्वत के अंदर इजाफ़ा होता जाएगा। तो अब हम एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लेते हैं। अद्वियात कौन कौन सी हैं। तो पहली दवाई है एकोनाइट। एकोनाइटम नेप्यूलस मैटेरिया मेडिका में इसके नाम के साथ इससे मिलते जुलते पौधे और इसकी अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग दवाइयाँ भी मौजूद हैं। तो अब से कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपके पास मैटेरिया मेडिका है बोरिक का या किसी भी कंपनी की, तो उसमें एक से ज़्यादा एकोनाइट है, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो एकोनाइट नेप्यूलस है। दूसरी दवाई आर्निका मोन्टाना है। तीसरी दवाई आपकी एपिकॉक है। चौथी दवाई आपकी बेलाडोना है। पांचवी दवाई आपकी ब्रायोनिया है। छठी दवाई आपकी जेल्सीनियम है। सातवीं दवाई कैमोमाइल या कैमोमिला है। आठवीं दवाई आपकी नक्सोमिका है। नौवीं दवाई आपकी यूपिटोरियम परफोलेटम है, जबकि 12वीं दवाई आपकी यूफ्रेजिया है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सब की सब दवाइयाँ इसके ऊपर मौजूद हैं। उन सब पर हमने मुख्तसर अंदाज में हमने उन पर बात कर ली। तफसीली बयान के लिए हम इसका पार्ट नंबर 3 का इंतखाब करेंगे। जो 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं हम उनके नाम भी आपको बता देते हैं। पहला है जी कालीफॉस, यानी कि पोटाशियम फास्फेट यानी कि कालीफॉस। अलामत इसकी होती K2PO4। दूसरा है कालीम्योर यानी पोटाशियम क्लोराइड, इसकी अलामत होती है KCl। तीसरी दवाई है काली सल्फ, ये होती है पोटाशियम सल्फेट K2SO4, इसको काली सल्फ कहा जाता है। उसके बाद है नेट्रम्योर, इसे अमूमी तौर पर नेट्रम्योर या NaCl या टेबल सॉल्ट कहा जाता है। नेट्रम फॉस Na2PO4 यानी कि
उसके बाद है नेट्रम सल्फ Na2SO4। ये आप एब्रीविएशन भी लिख लीजिएगा कि अगर आप ये क्वेश्चन आप लिखना पड़े आपको, तो आपकी तैयारी हो, एटलीस्ट आपको एग्जामिनर को पता हो कि मेरे स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ लिखा है और आप भी नॉलेजेबल हों, आपको इनके सोर्सेज का पता लग जाए, बात आपको समझ आती जाए। तो नेट्रम सल्फ के बाद नेक्स्ट दवाई है कलकेरिया फॉस CaPO4, उसके बाद कलकेरिया फ्लोर CaFL2, मैग्नीशिया फोस MgPO4, उसके बाद सिलिशिया या सिलिका। ये नॉर्मली SI के सिम्टम के साथ ही लिखा जाता है। ये कॉमन जो हमारी सॉइल होती है उसको सिलिशिया कहा जाता है, उसके अंदर यानी सिलिकॉन और जर्मीनियम आपने पढ़े होंगे फिज़िक्स में, ये वही तकरीबन सिलिशिया वही सिलिका है। फेरम फॉस FePO4 और कलकेरिया सल्फ CaSO4। तो ये आपका वो इंडेक्स हो गया जो हमने अब स्टडी करना है, मैटेरिया मेडिका पार्ट 1 DHMS फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। इसका जो आखिरी जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम 10 की 10 दवाइयों को गो थ्रू करेंगे, लेकिन बायोकेमिक सॉल्ट्स में से आपको कम से कम उनके नाम और उनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर वो सरप्राइजिंगली एक क्वेश्चन आपके पेपर में डाल देता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाएं। और इसके अलावा भी ये इतनी इंपॉर्टेंट दवाई है कि जब हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में इनको साथ साथ लेकर चलते जाएंगे तो आपको अहमियत का इनका अंदाज़ा होगा कि कितनी शानदार दवाई है और इनके बगैर मैटेरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग तकरीबन नामुमकिन है। 10 दवाइयों में से आपको मैंने अर्ज़ कर दिया कैकोनाइड से लेकर आखिरी दवाई जो है यूपिटोरियम परफोलेटम तक, ये सब की सब बहुत ही शानदार पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं। इसके लिए 2 तरीके कार हो सकते हैं कि हम एक दवाई को लें, दूसरा तरीका कार होता है हम गो थ्रू ओवरऑल इसका बयान करें। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि फ़र्स्ट ईयर का मैटेरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग को 3 के बजाय 4 पर मुश्तमिल कर लेते हैं। एक के अंदर हम इजमाली तौर पर इन सब दवाइयों की अंडरस्टैंडिंग आपको बताते हैं और चौथे पार्ट के अंदर हम इनकी जो बहुत ही गाइडिंग सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर आपको 1 सेकंड में अंदाज़ा होना चाहिए इनके क्लिनिकल होम्योपैथी के हवाले से, यानी जिस तरह डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता ना, आप पेशेंट आता हो कहता मेरे सर में दर्द है, आप एकदम उसकी चेहरे को देखो, ये बोतल एक निकालो, बहुत लंबी क्वेश्चनिंग के बजाय आप एक कतरा उसकी ज़बान पर डाल दें। यानी इस तरह की जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं जिससे उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन भी आपके सामने आ रहा हो, हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। फिर हम इसको 3 के बजाय हम इसको 4 पार्ट्स में फर्स्ट ईयर के मैटेरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि पोस्टें आपको मिलती रहें। फीडबैक देते रहिएगा ताकि हम अपनी पोस्टों को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। हम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हम ये डिज़र्व करते हैं कि आप हमारी पोस्ट को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। नॉलेज के लिए आपको जहाँ से भी नॉलेज मिले आप उसको नॉलेज को अवेल करना चाहिए, अटेन करना चाहिए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस नॉलेज को हासिल करें। इंशाअल्लाह ये नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।